बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद सारा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। लच्छा चिकन पकौड़ा सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा पकौड़ा बन के रेडी होता है और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होता है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले ली थी और मैंने इस तरीके से जो है क्यूब्स में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, बहुत बस मीडियम साइज़ की जो है वो बोटी रखेंगे। अब इसे जो है वो मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के सॉल्ट ऐड करेंगे और तकरीबन हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा और 2 टेबल स्पून ही इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को जो है अच्छा से मिक्सअप कर लेंगे। बस अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो इसमें तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा। बस इस तरीके से हो जाए कि हमारी बोटियों पे जो है वो सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है वो ड्राई लग रहा था तो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून पानी ऐड किया है और अब अच्छे तरीके से इसे कोट कर लेंगे। थोड़ा सा मल मल के कर लिएगा तो अच्छे तरीके से जो है वो कोटिंग सारी बोटियों पे लग जाएगी। चलिए देखिए हमारी चिकन जो है अच्छी सी मैरिनेट हो गई है। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमें आलू चाहिए होंगे तो तकरीबन 2 से 3 मैंने आलू ले लिए थे। उन्हें ग्रेटर की मदद से मैंने ग्रेट कर लिया है। पानी में ग्रेट करिएगा क्योंकि आलू जो है वो बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेता है। और फिर अब जो है इसे स्ट्रेनर में डाल के इसे छान लेंगे। उसके बाद जो है इसे ड्राई करेंगे। आप किसी भी कपड़े पे फैला दें या फिर जो है जो पेपर टॉवल होता है उसकी मदद से इसे ड्राई कर लेना है बिल्कुल। और अब इसमें भी जो है कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को भी जो है वो अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे आलूओं के साथ। और ये आपको उसी वक्त करना है जिस वक्त आपको पकोड़े बनाने हों। पहले से ये करके नहीं रखिएगा क्योंकि आलू जो है वो बहुत जल्दी पानी छोड़ देता है तो आपके जो है वो लच्छे ख़राब हो जाएंगे। तो बस जिस वक्त आपको पकोड़ा जो है वो बनाना हो, फ्राई करने हो, उसी वक्त जो है वो आलू में ये सारी चीज़ें डाल के रखिएगा। बस देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्सअप कर लेंगे आलू के साथ। अब यहाँ पे जो है हमारी चिकन भी जो है वो मैरिनेट हो गई है। अब अपने पकोड़े जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू उठाएंगे थोड़े से जो हमारे लच्छे हैं, उसे इस तरीके से जो है अपने हाथ पे फैला लेंगे और एक बोटी उठा के जो है इसके ऊपर रखेंगे और अब इसे हमें कोट करना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से इसे जो है नहीं दबाइएगा, हल्के हल्के हाथ से बस इसे इस तरीके से दबा दबा के कोट करना है ताकि इसके लच्छे भी जो है वो सही से रहें और जो है बोटी जो है हमारी वो पूरी कवर हो जाए। बस देखें इस तरीके से हम सारे पकोड़े बना के रेडी कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और अच्छा सा हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसमें अपने सारे पकोड़े ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बस देखें इस तरीके से होना चाहिए कि हल्के हल्के से बबल्स आ रहे, क्योंकि हमारी चिकन भी जो है वो कच्ची है तो हमें चिकन भी जो है वो गलानी है अंदर से। बस अब इसे एक साइड से हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे टर्न करेंगे। बस देखें इस तरीके से अपने पकौड़ों को जो है वो एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें टर्न कर देंगे दूसरी तरफ से। और अब बस इन्हें दूसरे साइड से भी लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इन्हें कुक करेंगे। बहुत जल्दी जो है गल जाती है क्योंकि जो हमने चिकन की बोटी ली है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं ली है। तो आप ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमारी चिकन गलेगी नहीं, चिकन बहुत अच्छी सी गल जाती है। चलें देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ गया और अब बस इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरीके से अपने सारे पकौड़े बना के रेडी कर लेंगे। चलें तो व्यूअर्स देखें हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से क्रिस्पी लच्छा चिकन पकौड़ा रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा।
चलें तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।